हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इवनिंग का टाइम है, मैंने अपना ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया है और मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। हस्बैंड जी भी ऑफिस से आ चुके हैं और मेरी सासू माँ भी वापस आ चुकी है, क्योंकि वो जा रहे थे गांव और तब तक बारिश हो गई थी। अभी 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, तब गांव में बर्फ़ पड़ गई है, तो इसलिए रास्ते भी बंद हो जाते हैं और गांव में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसलिए हमने वापस आधे रास्ते से सास जी को बुला लिया था। तो सासू माँ वापस आ रखे हैं, तो उनको मैंने चाय वगैरह दे दी है और यहाँ पर साथ में मैं रात के खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो खाने में आज मैं बना रही थी आलू मटर और साथ में एक गाजर भी थी, तो गाजर डाल दिया है। और लगातार मतलब एक दिन छोड़ के मैं दोबारा से ये सब्ज़ी बना रही हूँ। हमारे घर में ये सब्ज़ी काफ़ी पसंद कर रहे हैं सब लोग, बच्चे भी हम भी। तो इसलिए मैंने आज दोबारा से सब्ज़ी बना दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, सभी को पसंद आ रही है। और मैंने उनके लिए चाय दे दी थी, अपनी चाय मैंने रोक दी थी इसी वजह से कि सब्ज़ी छौंक के फिर मैं बैठ जाऊँगी उनके पास। और जब सासू माँ के पास और हस्बैंड जी के पास बैठ जाते हैं बातें करने के लिए, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पर भी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। हस्बैंड ने निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। बच्चों को और सासू माँ को मैंने हॉल में बिठा दिया था और साथ में एक कंबल भी दे दिया है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। तो यहाँ मैं बेडशीट को पलट के दूसरे साइड को बिछा दूँगी। मैं आजकल मतलब ऐसे तीसरे चौथे दिन बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ ना। मेरे पास विंटर की ज़्यादा बेडशीट है, मैंने 2 या 3 बेडशीट ही रखी है। तो मैं इस साइड को बिछा दूँगी। और ये मैंने ली नहीं थी, ये मुझे मतलब उनको दिवाली में गिफ्ट में मिली थी, इसलिए इसके साथ का ना तो कोई कवर है जैसे कुशन पिलो कवर, ये कुछ भी नहीं है, बस ये बेडशीट है। तो इसको मैं इस तरह यूज़ कर लेती हूँ। तो जो मेरा मैट्रेस प्रोटेक्ट था पहले वाला, वो फट चुका था, उसको मैंने हटा दिया ही हमने नया वाला लिया है। वो थोड़ा हल्का भी था, ज़्यादा चला वो 3-4 महीने, लेकिन हाँ अब मैंने दूसरा ले लिया है। और ये वाला काफ़ी अच्छा है और उससे थोड़ा-सा कॉस्टली भी है। तो जब भी हम घर के लिए कुछ चीज़ लेते हैं, अच्छी वाली हो चाहे सस्ती वाली हो, उसकी हम अगर केयर करते हैं तभी वो ज़्यादा दिन तक चलती भी है। तो मैं चाहती हूँ ये मेरा जो मैट्रेस है काफ़ी टाइम तक चले और इसकी मैं हमेशा केयर करूँगी। और चाहे मेरे घर का कोई सा भी सामान हो, मैं हमेशा अपने सामान की केयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर केयर करें तभी सामान ज़्यादा अच्छे से चलता है। तो मेरे पास जो सोफ़े है वो मेरे पास सेकंड हैंड है, लेकिन मैंने उसकी जो केयर की है वो अब लगते नहीं है, ऐसे लगता है जैसे हमने अभी लिए थे। मैं बहुत अच्छे से सामान को रखती हूँ। मुझे सामान की कदर करना और रखना, मतलब घर में सामान रखना, मुझे पर्सनली मैं बताती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर की साफ़ सफाई, घर के छोटे मोटे काम, हर एक कोने को साफ़ करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रूम की सफाई मैंने कर दी थी, मैं आ गई थी हॉल में। और आज मैंने सोफ़े के कवर भी चेंज किए थे और जो कुशन कवर है उनको मैंने अभी लगाए नहीं थे, इनको मुझे सिलना था। कुछ मैंने निकाल भी दिए थे, जो पहले वाले चढ़े हुए थे इस पर वो मैंने हटा दिए थे। और यहाँ पर ना मेरी बेटू ने, मैंने कुछ सामान आज मतलब ड्रेसिंग टेबल से हटा दिया था, जैसे एक्सपायर हो गया है, जैसे पाउडर दवाई बच्चों की, ये सब निकाल के। और मेरी बेटी ने पाउडर को उठाया, उसमें था और उसने गिरा दिया, पूरा इस मैट पे गिरा दिया और खुद पे भी लगाया था, कपड़ों पे भी लगाया था। तो जब मैं ब्रश से साफ़ कर रही थी ऐसे लग रहा था जैसे धूल उड़ रही है। तो मैंने उसको डांटा था, वो भाग गई थी और फिर से आ गई है। तो कह रही मम्मी क्या हो गया था यहाँ पर। तो मैंने बताया आपने क्या कुछ किया था, कि हाँ मैंने किया था। तो बता रही थी अपने दादी के पास, यहाँ पर खुशी के पास। लेकिन ये लोग तो टीवी में बिजी थे दोनों के दोनों। तो खुशी को रहता, सॉरी दिशु को रहता है कि मेरे साथ कोई खेले, शैतानी करे इसी की तरह।
लेकिन खुशी अब बैठी रहती है, दिशु खूब सारी शैतानियाँ करती है। तो मैट मैंने उठाया नहीं, बस मैंने इस तरह साफ़ कर दिया है क्योंकि डेली मैं उठाती नहीं और आज मैंने मशीन भी लगाई थी, तो मेरा पूरा ध्यान उसी पे था कि मैं कब जाऊँ और कब मैं कपड़े पानी से निकाल लूँ। तो बस मैं झाड़ू लगा दूँगी, आज मैं पोंछा नहीं लगाऊँगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा भी है और मुझे कपड़े भी धोने थे, तो इस वजह से मैंने पोंछा आज नहीं लगाया था। कुछ मेरे घर के ऐसे काम हैं जो आज कपड़ों की वजह से रह गए थे, जो मुझे करने थे, लेकिन मेरा जो पूरा मतलब दिन ही समझ लो पूरा निकल गया था कपड़ों में। तो मैं बस झाड़ू लगा दी है और ये देखो बाहर बारिश हो रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, जब मैं बाहर आई झाड़ू लगाने के लिए देखा बाहर बारिश हो रही थी। तो आज ना देहरादून में मेला था, जौनसारी मेला, जिसमें हमारा जौनसार का पूरा कल्चर दिखाया जा रहा था और मैं सासू माँ से भी बोल रही थी कि हम लोग भी निकल जाएंगे, थोड़ा मेले में देख के आएंगे, लेकिन देखा बाहर बारिश हो रही थी। तो फिर मैं आ गई हूँ अंदर कपड़े पानी से निकालने के लिए। तो कुछ कपड़े मैंने मशीन से ही मतलब पानी में खंगाल लिए थे और कुछ कपड़े मैं इस तरह धो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कपड़े भी मैं मतलब आजकल डेली नहीं धोती हूँ, फिर भी चौथा पाँचवा दिन लगता है तब जाके मैं कपड़े धोती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट कपड़े धोती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ टाइम से कपड़े निकालने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारा काम करके जाएगा या हमें करके देगा, करना हमें ही है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि डेली अपना काम निकाल दूँ, कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, डेली अपना काम खुद से कर लूँ, नहीं तो फिर ऐसे आदत बन जाती है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था कपड़े धोने में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो मैं सोच रही थी कि नहीं अब मैं डेली ही कपड़े धोऊंगी, डेली या तीसरे दिन मशीन लगाऊंगी या हाथ से धोऊंगी जो भी है, लेकिन कपड़े धोऊंगी। बहुत ज़्यादा कपड़े बन गए थे, मेरी कमर भी टेढ़ी हो गई थी यहाँ धो धो के, लेकिन कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे। और साथ में मैंने आज सोफ़े के कवर भी चेंज किए थे, तो वो तो बाद में मैंने छोड़ ही दिए क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, लंच का टाइम हो गया था। तो बच्चे भी बोलने लगे थे मम्मी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, दिशु तो कितनी बार दूध मांगने के लिए आ रही थी, तो उसको तो मैंने दे दिया था खाने के लिए, लेकिन उसके बाद दिशु भी खुशी भी बोलने लगी कि मम्मी अब भूख लग रही है आ जाओ। तो फिर मैंने कपड़े निकाल लिए थे, फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाकर फिर मैं वापस आई, फिर मुझे कपड़े भी डालने थे, तो लंच भी बनाना था। कपड़े धुल चुके थे, बाहर लेकर आ गई हूँ, नहाकर भी मैं आ चुकी हूँ और कपड़े मैं डाल दूँगी। कपड़े मैं इकट्ठा डालूँगी, मतलब फैलाऊँगी नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, तार में तो डालने नहीं है, सारे कपड़े स्टैंड पे ही रखने हैं मुझे। तो इस साइड को भी है तार, लेकिन जैकेट वगैरह मैं इस साइड को डाल दूँगी। जो छोटे कपड़े हैं जैसे बच्चों के हैं, तो ये मैं सब स्टैंड पर डाल दूँगी। तो काफ़ी लेट हो गया था, मुझे 2 बज चुके थे और खाना अभी तक मैंने नहीं बनाया था, तो मुझे खाना भी बनाना था और बस कपड़े डाल के ही सीधा किचन में चली जाऊंगी। तो अब मैं वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो फुल वॉच ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में